नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में जो स्त्री समय से पहले विधवा नहीं होना चाहती है वह स्त्री इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों इस वीडियो में मंगलसूत्र के बारे में 10 ऐसी रोचक बातें बताएंगे जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों सावन के महीने में जो स्त्री गलत तरीके से मंगलसूत्र अपने गले में पहन लेती है तो उसके पति की मृत्यु स्वयं ब्रह्मा भी नहीं टाल सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, किसी भी शादीशुदा स्त्री को किसी और का मंगलसूत्र मांगकर नहीं पहनना चाहिए। शास्त्रों में इसका उल्लेख है, किसी और का मंगलसूत्र अपने गले में डालने से पति की आयु कम होती है, बल्कि इससे दोनों का प्यार कम हो जाता है। और हमारे धर्मशास्त्र और वेदों के अनुसार कभी ना पार्वती तथा माता लक्ष्मी एवं माता सरस्वती ने अपने शरीर से मंगलसूत्र को कभी अलग नहीं किया था और ना ही आपस में मंगलसूत्र को बदला था। मंगलसूत्र एक अटूट प्रेम की निशानी होती है। यह मंत्रों, उच्चारण तथा बढ़ों का आशीर्वाद और देव शक्तियों मंगलसूत्र में वास करती हैं। जिस नारी का मंगलसूत्र यदि 7 फेरों के साथ उसके पति ने उसके गले में डाल दिया था, तब उस समय उस मंगलसूत्र में अटूट रिश्ते के साथ 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा समाहित की गई थी। इसीलिए किसी भी शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र अपने तन से तब तक नहीं अलग करना चाहिए तब तक उस स्त्री के प्राण हैं। दोस्तों नंबर 2, मंगलसूत्र का महत्व। जिस प्रकार सुहागन स्त्री के जीवन में सिंदूर, बिछिया आदि का महत्व होता है, उनसे कहीं बढ़कर मंगलसूत्र का महत्व होता है। इसे सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग के लंबी आयु के लिए पहनती हैं तथा उनके विवाहित जीवन को बुरी नजर से बचाता है। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग सदियों से कहते चले आ रहे हैं कि मंगलसूत्र को कभी गले से नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि इसको उतारने से आपके जीवन में बुरी शक्तियां आकर चिपक जाती हैं। इसीलिए मंगलसूत्र को कभी नहीं उतारना चाहिए। नंबर 3, बंधुओं देखा होगा आपने मंगलसूत्र में काली मोती का निर्माण क्यों होता है। बंधु, सभी मंगलसूत्र का निर्माण काले मोती और सोने के साथ किया जाता है। काला रंग किसी की बुरी नजर से रक्षा करने के लिए होता है। इसके कारण मंगलसूत्र में काले मोती का उपयोग किया जाता है ताकि दाम्पत्य जीवन को किसी की बुरी नजर न लगे। और मंगलसूत्र में कालों के काल महाकाल का भी वास होता है। नंबर 4, मंगलसूत्र उतारना है या वर्जित है। विवाह के समय जब वर के द्वारा वधू को मंगलसूत्र पहनाया जाता है तो उसके पश्चात उसे कभी भी उतारना नहीं चाहिए। यह केवल उसी दशा में उतारा जा सकता है जब कोई अनहोनी होती है। यदि किसी कारण मंगलसूत्र को उतारना भी पड़ता है तो उसकी जगह आप काला धागा जरूर अपने पैरों में या हाथों में कहीं पहन लेना चाहिए। अब काला धागा कौन सा डालना है, जैसे यदि आप काली माता के मंदिर जाते हैं तो वहां से आपको पुजारी जी से काला धागा बनवा सकते हैं, या किसी भी मंदिर चले जाइए, धार्मिक यात्रा में चले जाइए, आपको काला धागा जरूर मिलेगा। वह आप अपने गले में धारण कर लीजिए, बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों नंबर 5, अपने पति का नाम का मंगलसूत्र उम्र अपने गले में डालती हैं तो उसके पति की आयु बहुत लंबी होती है।
रिश्तों में मिठास बनी रहती है और उस नारी को स्वर्गवास प्राप्त होता है, वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए आपको पतिव्रता होना आवश्यक है। जो स्त्री विवाह से लेकर बुढ़ापे तक अपने जीवन साथी को देखती है और उससे प्यार करती है और उसी के लिए जीवन यापन करती है और उसी को, तो ऐसी स्त्री को हर बार अगले जन्म तक पाने की लालसा करती है। ऐसी स्त्री वैकुंठ में चली जाती है। यदि ऐसी स्त्री का श्राप लग जाए तो सामने वाला बर्बाद हो जाता है और उसका जीवन नरक के समान हो जाता है, क्योंकि पतिव्रता की वाणी स्वयं संगीत की देवी माता सरस्वती का वास होता है। इसके कहने पर हर वचन सच होते हैं। दोस्तों, नंबर 6, मंगलसूत्र बाजार में बहुत प्रकार का मिलता है। मंगलसूत्र किंतु पारंपरिक आकार कंप वाला मंगलसूत्र होता है। इस आकार के मंगलसूत्र वास्तविक गुणों से भरे होते हैं, जिसे शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। भारतीय परंपराओं में कप वाला मंगलसूत्र बहुत कम महिलाएं धारण करती हैं। इसे विशेषकर मराठा में, तमिल आदि सर्वाधिक पहना जाता है। दोस्तों, नंबर 7, मंगलसूत्र में सोने का महत्व सभी मंगलसूत्र में होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि सोना गुरु ग्रह के प्रभावों को कम करता है, जो विवाहित जीवन में सुख शांति का प्रिय होता है। सोना धारण करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तेजी से भी होता है। विवाह में जब किसी लड़की के साथ फेरे होते हैं तो उस समय सोने का मंगलसूत्र बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस समय पीतल, तांबा, स्टील, आर्टिफिशियल आदि का मंगलसूत्र जो भी स्त्री अपने गले में पहनती है या उनके परिवार वाले उन्हें पहना देते हैं, तब स्त्री का आधा जीवन बर्बाद हो जाता है। ग्रह कलेश उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और राहु केतु का आगमन होने लगता है। इससे शनिदेव की बुरी दृष्टि पड़ जाती है। दोस्तों, बहुत बुरी दृष्टि क्यों पड़ती है और राहु केतु क्यों आ जाते हैं? इसके पीछे एक तर्क यह है कि आर्टिफिशियल मंगलसूत्र लोहे आदि का होता है और लोहे से शनि राहु केतु आकर्षित होते हैं और शुभ कार्यों में, शुभ मंगल दिनों में इन चीजों को शुभ समय में विवाहित यदि गले में धारण करती हैं तो खासकर मंगलसूत्र, जब उस समय राहु केतु का बहुत तेजी से आगमन होता है, जिसके कारण पति और पत्नी का जीवन नरक के समान हो जाता है। इसीलिए सोने का मंगलसूत्र कम से कम विवाह के समय, फेरों के समय में होना आवश्यक चाहिए। मंगलसूत्र 7 फेरों के समय पहनने से देवी देवताओं का आशीर्वाद आकर्षित होता है और सुख शांति से आपका घर भर जाता है। एक मंगलसूत्र का टूट जाना, जिस स्त्री के गले से अचानक मंगलसूत्र टूटकर गिर जाए तो यह बहुत चिंताजनक बात हो सकती है। यह किसी दुर्घटना का संकेत होता है एवं रिश्तों में दरार आना आदि। इससे पति की मृत्यु का संकेत मिलता है। इससे निकट भविष्य में आपके पति की मृत्यु जल्दी हो सकती है, क्योंकि आपने भूलवश कोई ऐसी गलती की होगी जिसके कारण आपको यह संकेत मिल रहा है। यदि ऐसा आपके साथ हुआ है तो इसे हल्के में ना लें। तुरंत माता पार्वती के पास जाएं और अपने गलतियों की क्षमा याचना मांगें। पार्वती से कहें, हे जगत माँ, मेरी मैया, मैं तेरी बेटी हूँ, तेरी लाली हूँ। अपने इस लाली के सुहाग की सदा सर्वदा रक्षा करना और उसी समय एक दीपक जला देना। आपके साथ जो भी गलत होने वाला है वह तुरंत दूर कर देंगे, क्योंकि माता पार्वती ही सुहागिन की रक्षा करती हैं।
मंगलसूत्र या इनके मोतियों से होकर निकलने वाले आयु महिलाओं के इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करती है। आयुर्वेद के अनुसार गले में सोना धारण करने से छाती और हृदय अच्छे रहते हैं और भी कई सारी बीमारियों से बचाता है। नंबर 10, मंगलसूत्र के चमत्कार। जो स्त्री अपने मंगलसूत्र को माथे से लगाकर चूम कर पहनती है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तेजी से होता है और पति का बिजनेस या कोई भी व्यवसाय क्यों ना हो, वह व्यवसाय तरक्की में बाधाएं नहीं आने देता है। दोस्तों, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका मंगलसूत्र कभी कभी खो जाता है या बैंक में रखा होता है। तब ऐसी अवस्था में कुछ महिलाएं क्या करती हैं, जब उन्हें शादी या पार्टी में जाना होता है या मंदिर में, तो किसी का मंगलसूत्र मांगकर पहन लेती हैं, जो कि घोर अनर्थ और महापाप के बराबर होता है। इसके अपने पति की मृत्यु बहुत जल्दी होने वाली होती है, क्योंकि आप अपने पति की मौत का स्वयं आमंत्रित कर रही हैं। मंगलसूत्र दूसरी स्त्री को देने वाले और दूसरी स्त्री का मंगलसूत्र पहनने वाले दोनों ही पाप के भागीदार होते हैं। दोस्तों, हमने आपको शुरू में बता दिया था कि किसी का मंगलसूत्र आप क्यों नहीं पहन सकते हैं, जिससे भगवान ब्रह्मा जी आपके पति की मृत्यु नहीं टाल सकते हैं। अपने से अलग कभी न करें, नहीं तो ब्रह्मा जी आपके पति की उम्र कम कर देते हैं तथा छीन लेते हैं। जब तक आपके प्राण ना निकल जाए तब तक आप मंगलसूत्र खुद से कभी अलग ना करें। यदि आप स्नान कर रहे हैं तब ऐसी स्थिति में गले में काला धागा पहन लें, लेकिन शादी होने के बाद गला सूना नहीं रखना चाहिए। स्त्री शादी होने के बाद गले में मंगलसूत्र कभी भी नहीं पहनती हैं, काला धागा भी नहीं पहनती हैं, तो उन्हें ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसी स्त्री को अगले जन्म में सांप का जन्म मिलता है या कुतिया का जन्म मिलता है, कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म मिलता है और उन्हें अगले जन्म में पति का सुख प्राप्त नहीं होता है। और नरक में ऐसी नारी भटकती रहती हैं जो अपने गले में कभी भी मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं। यदि तबीयत आपकी खराब है, कोई स्थिति बुरी आ गई है, तब आप गले में काला धागा पहन लें, लेकिन गला सूना न रखें। दोस्तों, अब वह महिलाएं क्या करें जिन्हें अपना पुराना मंगलसूत्र पसंद नहीं आ रहा है? तब ऐसी स्थिति में नया मंगलसूत्र कैसे ले, आइए जानते हैं। देखिए, आप अपना मंगलसूत्र किसी दूसरी स्त्री को ना दें, लेकिन नया मंगलसूत्र लेने के लिए पुराने मंगलसूत्र को आप गलबा कर दूसरा बनवा सकते हैं। जब तक आपका मंगलसूत्र आपको प्राप्त नहीं होता है, तब तक आप अपने गले में काली माता का दिया हुआ काला धागा पहन लें। काला धागा आप किसी मंदिर से ला सकते हैं, पुजारी जी आपको काला धागा बनाकर दे देंगे। माता पार्वती सुहागिन होने का वरदान देती हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी जरूर